हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं डोमेन ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन का डोमेन कैसा पता करें। डोमेन जैसा कि मैंने बताया था, डोमेन मतलब इनपुट। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, डोमेन का मतलब हो गया व्हाट वैल्यूज एक्स कैन टेक एज इनपुट। ओके, तो हम लोग जो फंक्शन की बात करने वाले हैं वो होगा रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है एंड रियल फंक्शन, इसका मतलब कि x जो वैल्यू लेगा वो रियल वैल्यूज लेगा एंड जो f ऑफ x की वैल्यू आएंगी वो भी क्या आएंगी, वो भी रियल वैल्यूज ही आएंगी। ओके, सो लेट अस लुक एट दिस एग्जांपल। कभी भी जो है डोमेन फाइंड आउट करते समय आपको दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ है ये है कि डिनोमिनेटर अगर जो है फ्रैक्शन या सॉरी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली एक्सप्रेशन है तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड इन मैथ्स। दूसरी चीज़ जो है अंडर रूट नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। अंडर रूट नेगेटिव नंबर आएगा तो नेगेटिव रूट का स्क्वायर रूट जो है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, इट इज़ नॉट डिफाइंड इन मैथ्स, ठीक है, नहीं आएगा। तो जब अंडर रूट एक्सप्रेशन होगी तो ध्यान रखो कि इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होगी, और इक्वल टू जीरो चलेगा। बट अगर यही एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में आ जाती है, डिनोमिनेटर में जैसे कि यहाँ पे आ गई, तो क्या होगा, अगर इक्वल ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि रूट है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होना चाहिए, सो ग्रेटर देन जीरो। बट इक्वल टू जीरो इस केस में क्यों नहीं, क्योंकि एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में, अगर यहाँ पे इक्वल टू जीरो हो गया तो डिवीजन बाय जीरो हो जाएगा। सो जब अंडर रूट एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में रहती है तो इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, और अगर नॉर्मली ऐसा है तो इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल अभी यहाँ पे आपके सामने, इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। आपको एफ ऑफ एक्स यहाँ पे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व। सबसे पहले तो ये एक्सप्रेशन को जो है ना सिंप्लीफाई कर दो, फैक्टराइज कर दो। सो मैंने जब फैक्टराइज किया तो ये मिला मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दो चीज़ों का ही ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने बोला है डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए एंड अंडर रूट एक्सप्रेशन कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों में से कौन सा किस्सा आ रहा है, दोनों में से जो है फर्स्ट वाला आ रहा है डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब ये x जो है डोमेन यानी कि इनपुट, x जो है सारी वैल्यूज ले सकता है, इट कैन टेक ऑल द वैल्यूज एक्सेप्ट व्हाट। डिनोमिनेटर जीरो कब हो रहा है, जब यहाँ पे ये जो है x2 ले लेगा वैल्यू और जब x6 ले लेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो कब नहीं होगा, जब आपका x विल नॉट बी इक्वल टू जीरो एंड x विल नॉट बी इक्वल टू 6। तो डोमेन यहाँ पे अब मेरा आंसर क्या हो गया, डोमेन विल बी ऑल रियल वैल्यूज। x सारी वैल्यूज ले सकता है, नेगेटिव वैल्यू लेने दो, फ्रैक्शन वैल्यू लेने दो, बस 2 और 6 नहीं आना चाहिए जिससे कि मेरा डिनोमिनेटर जीरो ना हो। सो ऑल रियल वैल्यूज आर एक्सेप्ट ये 2 माइनस 6, ठीक है। सो 2 और 6 को हटा दो R में से, बाकी सारी वैल्यूज जो है x ले सकता है। सो ये हो गया इस केस में मेरा डोमेन। नाउ लेट अस लुक एट अनदर क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे दिया है अंडर रूट एक्स माइनस टू। सो यहाँ पे देखो दो चीज़ें अवॉइड करनी, उसमें से कौन सा वाला पार्ट आ रहा है अभी, रूट वाला, अंडर रूट एक्सप्रेशन वाला पार्ट आ रहा है। तो अंडर रूट एक्सप्रेशन आपको उसमें भी दो चीज़ें देखनी, क्या ये डिनोमिनेटर में है या न्यूमरेटर में। तो इस केस में ये क्या है, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में है नहीं, तो क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। सो मेरा जो x माइनस टू है क्या होना चाहिए, ये वैल्यू, ये अंदर की एक्सप्रेशन क्या है, x माइनस टू। सो दिस शुड बी ग्रेटर देन या इक्वल टू 2। सो दिस गिव्स मी x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सो x कैन टेक ऑल द वैल्यूज। यहाँ पे देखो आंसर आ गया, x जो है सारी वैल्यू ले सकता है इक्वल टू 2 एंड उससे ज़्यादा। अगर नंबर लाइन पे मैं इसको देखूँ यहाँ पे, सो दिस इज माई नंबर लाइन, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी। सो ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2, यानी कि ये जो है 2 से लेके, अगर मैं देखूँ ये 2 इंक्लूडेड है तो इसको मैं डार्क सर्कल, ये यहाँ से कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। सो x कैन टेक ऑल द वैल्यूज, ओके, फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव साइड। सो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा आपका, डोमेन यहाँ पे हो गया 2 से इन्फिनिटी तक। अब 2 क्या है, 2 आएगा तो भी चलेगा, 0 आएगा यहाँ पे चलेगा क्योंकि ये न्यूमरेटर में। सो 2 इंक्लूड किया और इन्फिनिटी जो है ओपन इंटरवल में, ओके। नाउ लेट अस लुक एट अनदर एग्जांपल। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आपको दिया है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द डोमेन।
तो अगेन यहाँ पे जो है दो सिचुएशन में से कौन सी सिचुएशन आ गई, अंडर रूट वाली एक्सप्रेशन आ गया, लेकिन ये कहाँ पे इस बार ये जो है डिनोमिनेटर में है। सो ये वाला हिस्सा, अब इस वाले हिस्से में क्या होता है, एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ इक्वल टू 0 नहीं चलेगा, 1 माइनस एक्स जो है यहाँ पे आपका इट शुड बी ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 चलेगा, कर दिया तो क्या हो जाएगा कि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए। फर्स्ट क्या कहता है कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, ग्रेटर देन 0। सो 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे देखो x जो है आपका लेस देन 1 आ रहा है, लेस देन 1। इसको अगर नंबर लाइन पे मैं समझने की कोशिश करूँ तो कैसे आ रहा है, ये 1 हो गया, यहाँ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, लेस देन 1 मतलब कहाँ पे जा रहा है, इस तरफ। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक ये वैल्यूज ले रहा है। सो यहाँ पे आपका डोमेन क्या हो गया, डोमेन यहाँ पे हो गया आपका माइनस इन्फिनिटी टू 1, और 1 इंक्लूड हो रहा है क्या, यहाँ पे नहीं हो रहा। 1 इंक्लूड हो गया तो एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, जो नहीं चाहिए। सो 1 को मैं ओपन इंटरवल में लिखता हूँ। ओके, नाउ लेट अस लुक एट अनदर क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है। अगेन यहाँ पे देखो कौन सा कंडीशन अवॉइड करना पड़ेगा, अंडर रूट वाला अवॉइड करना पड़ेगा। सो ये सेकेंड वाला पार्ट आ जाता है, यहाँ पे अंडर रूट हमको नेगेटिव नहीं चाहिए। सो इसका मतलब यहाँ पे जो है 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी वॉट, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 रहेगा चलेगा इस केस में, एंड पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसको मैं सॉल्व कैसे करूँगा, इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करता हूँ, सो आई विल फर्स्ट फैक्टराइज दिस। सो ये 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब क्या करो, यहाँ पे इसको इक्वल टू के जैसे सॉल्व करो, देन यू विल गेट व्हाट, x इक्वल टू 3 आएगा और x इक्वल टू -3 आएगा। ओके, अब आंसर कैसे मिलेगा आपको, इसके लिए आपको नंबर लाइन सिस्टम जो है, नंबर लाइन मेथड यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे। कभी भी जो है क्वाड्रेटिक जब भी आ जाता है ना, तो आपको नंबर लाइन मेथड की हेल्प लेनी पड़ती है। नंबर लाइन मेथड है क्या, अभी इसको अच्छे से समझते हैं। तो ये मेरा नंबर लाइन मेथड, नंबर लाइन हो गया, माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे इन्फिनिटी, ये -3 यहाँ पे आएगा और 3 यहाँ पे आएगा। अब ध्यान से सुनो, अगर आप नंबर लाइन को देखोगे यहाँ पे, तो ये आपका 3 पार्ट में बट गया है। ये एक पार्ट हो गया, सपोज दिस इज पार्ट 1, ये पार्ट 2 और ये पार्ट 3, या 3 इंटरवल आई वुड से। ओके, 3 इंटरवल, 3 हिस्सों में नंबर लाइन अभी बट गया है। अब ये तीनों पार्ट में से ही हमारा आंसर होगा। अब इसको पता कैसे करेंगे, पता करने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले तो हम इंटरवल में, ये जो 1 2 3 इंटरवल है ना, इनमें हम साइन पता करेंगे इसकी, किसकी, ये 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स। और ये कैसे पता चलेगा, उस इंटरवल में जो भी नंबर आ रहा है उसकी वैल्यू डाल के। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे देखो, ये 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स। अब सपोज मैं फर्स्ट इंटरवल को देखता हूँ, -3 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एक नंबर आता है, -4 इनके बीच में लाई करता है, तो यहाँ पे -4 पुट करके देखो, -4 पुट किया तो यहाँ पे क्या आ गया, -3, 3 माइनस ऑफ -4 तो +3 + 4 हो गया, ये 7। तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आया। और ये वाला देखो 3 - 4, ये क्या आ गया, नेगेटिव। सो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये क्या आ गया, नेगेटिव। तो यहाँ पे ये आ रहा है नेगेटिव। इस इंटरवल में जो है आपका ये जो वैल्यू आ रही है, ये दिस वैल्यू इट इज कमिंग नेगेटिव। हमको कौन सा चूज करना है, हम अभी इस पर बात करेंगे। पहले हम साइन का पता लगा लेते हैं। फिर -3 से 3 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे कि 0 आता है। अब 0 यहाँ पे पुट करके देखो, 0 यहाँ पे पुट करोगे आप, x में डाल के देखो। सो यहाँ 3 - 0 3, यानी कि ये पॉजिटिव आ गया। और यहाँ पे 3 + 0 3, यानी कि ये भी पॉजिटिव आ गया। सो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या देगा आपको, पॉजिटिव। तो यहाँ पे प्लस साइन आ गया। उसके बाद 3 से इन्फिनिटी पे, 3 से इन्फिनिटी पे देखो, कोई भी एक नंबर डाल दो, सपोज 4 डाल दो। 4 यहाँ पे एक्सप्रेशन में डाल देता हूँ। तो यहाँ पे पहला देखो 3 - 4 क्या आ रहा है, -1, ये नेगेटिव हो गया। और यहाँ पे 3 + 4 7, ये तो पॉजिटिव हो गया। सो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो ये थर्ड वाला जो इंटरवल आया, ये आया नेगेटिव। ओके, अब आपको चूज कौन सा करना है इसमें से, ये कैसे पता करोगे, तो हमारा फंक्शन देख लो। यहाँ पे जो है 3 - x इंटू 3 + x, इट शुड बी वॉट, इट शुड बी, यहाँ पे देखो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटरवल कौन सा आ रहा है मेरा, ये सेकेंड वाला इंटरवल। तो सेकेंड वाला इंटरवल मेरा आंसर हो गया। सो यहाँ पे मैं डोमेन अभी क्या लिखूंगा, डोमेन विल बी इक्वल टू
3 से -3, और यहाँ पे 3 को और -3 को इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर -3 और 3 को इंक्लूड करते हैं तो एक्सप्रेशन 0 हो जाती है, 0 आएगा चलेगा। देखो यहाँ पे इक्वल टू भी है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब 3 और -3 को आप इंक्लूड करोगे। सो नाउ दिस इज माई डोमेन। तो ये है मेरा नंबर लाइन मेथड। एक और क्वेश्चन करते हैं और इस नंबर लाइन मेथड को और बेहतर तरीके से समझते हैं। अब यहाँ पे फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाले में दिया है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर -9 एंड यहाँ पे आपको डोमेन निकालना है। तो अगेन यहाँ पे देखो, अभी ये एक्सप्रेशन कहाँ पे, ये एक्सप्रेशन आपकी है न्यूमरेटर में। सो दिस एक्सप्रेशन कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, ये तो समझ में आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर दो। सो ये x -3 इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस गिव्स मी x इक्वल टू की तरह सॉल्व करो तो आपको एक x मिलेगा 3 एंड x मिलेगा -3। सो यहाँ पे मैंने नंबर लाइन बना दी। अगेन ये नंबर लाइन क्या है, 3 इंटरवल में बढ़ गई। अब इनमें से कोई तो भी इंटरवल हमारा आंसर होगा। ओके, अब पता करते हैं क्या आंसर आता है। सो ये आया एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को मैं नीचे लिख देता हूँ, x -3 इंटू एक्स प्लस 3। साइन का पहले पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे x -3 इंटू एक्स प्लस 3, तो फर्स्ट इंटरवल में सपोज कोई भी एक वैल्यू ले लो, -4 डाल दो। सो ये x -4 -3 कितना आता है, -7, तो ये तो नेगेटिव हो गया। और यहाँ पे -4 प्लस 3 कितना आया, -1, अगेन नेगेटिव। सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। सो इस इंटरवल में आ रहा है पॉजिटिव। फिर उसके बाद -3 से 3 में ले लो, तो कोई भी एक वैल्यू, रैंडम वैल्यू ले लो 0। सो 0 यहाँ पे पुट करके देखो, 0 अगर मैं पुट कर रहा हूँ, सो ये 0 -3 क्या आ रहा है, -3 नेगेटिव एंड 0 + 3 पॉजिटिव। सो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो रहा है, नेगेटिव। सो यहाँ पे इस इंटरवल में ये आ रहा है नेगेटिव। उसके बाद 3 से इन्फिनिटी पे, 3 से इन्फिनिटी पे कोई भी एक वैल्यू ले लो, उसके बीच की 4 वैल्यू ले लो सपोज। तो मैं यहाँ पे 4 अगर डालता हूँ तो 4 -3 देखो ये तो आ रहा है पॉजिटिव एंड 4 + 3 7 अगेन पॉजिटिव। सो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ये आ गया पॉजिटिव। सो थर्ड वाले इंटरवल में ये आ रहा है पॉजिटिव। सो अब आंसर क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, देखो दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। अब पॉजिटिव यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड इंटरवल में आ रहा है। सो हाउ विल आई राइट द आंसर, आंसर कैसे लिखूंगा, डोमेन इक्वल टू, देखो ये -इन्फिनिटी से जा रहा है -3, क्या -3 मुझे इंक्लूड करना चाहिए यहाँ पे। अगर मैं इस जगह पे -3 को इंक्लूड करूंगा तो क्या होगा, एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, चलेगा, क्योंकि यहाँ इक्वल टू 0 चलेगा। सो -3 विल बी इंक्लूडेड। अब ये थर्ड इंटरवल भी तो है, यहाँ पे भी तो पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको अभी मैं कैसे इंक्लूड करूंगा, यूनियन व्हाट, 3 से इन्फिनिटी एंड 3 इज इंक्लूडेड। सो ये हो गया, दोनों इंटरवल को साथ में लिख दिया यूनियन की हेल्प से। यूनियन आपको पता ही है, यूनियन मतलब कॉम्बिनेशन। सो ये हो गया मेरा डोमेन इस केस में। ओके, नाउ लेट अस लुक एट फाइनल कुछ एग्जांपल। f ऑफ x इक्वल टू √x - 2 अपॉन 3 - x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें डोमेन निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले तो हम जो है इस पूरे एक्सप्रेशन को एज अ सिंगल ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये पूरा एक सिंगल मान के चलेंगे यूनिट। तो उस हिसाब से क्या हो जाता है, ये हो जाता है सेकंड में ये वाला केस, एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बराबर। ये पूरा एक्सप्रेशन अंडर रूट आता है तो इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो यहाँ पे कंडीशन बन जाती है x - 2 अपॉन 3 - x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 के लिए ठीक है, बट यहाँ पे जो है ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है 0 नहीं होना चाहिए, ये एक चीज़ है। सो यहाँ पे जो है मैं एक चीज़ का नोट कर लेता हूँ, x शुड नॉट बी इक्वल टू 3 आ जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर वाले केस का भी हम लोगों ने ध्यान रख दिया। ओके, सो x शुड नॉट बी इक्वल टू 3। सो ये वाला पार्ट जो है ना, मैं बाद में इसको जो है कंसिडर करने वाला हूँ, डोमेन निकालते समय इस पार्ट को भी हम कंसिडर करेंगे। ओके, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा क्या है कि x - 2 अपॉन 3 - x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा, जब या तो दो केस में हो सकता है, या तो न्यूमरेटर नेगेटिव है एंड डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होके पॉजिटिव हो गया। उसके बाद क्या होगा, एंड अनदर क्या हो सकता है केस कि न्यूमरेटर आपका पॉजिटिव हो, ठीक है,
न्यूमरेटर पॉजिटिव एंड देन डिनोमिनेटर पॉजिटिव। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा कि एक्सप्रेशन पूरा जो है ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। अब दो केसेस को कंसिडर करने से बेहतर है हम एक केस को कंसिडर करें और दूसरे केस को एलिमिनेट कर दें। अब एलिमिनेट करने का बेहतर तरीका क्या है, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करो, न्यूमरेटर में जो दिख रहा है ना उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अभी यहाँ न्यूमरेटर में मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 3 माइनस एक्स, तो मैं 3 माइनस एक्स से ऊपर नीचे जो है मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो नीचे क्या आ जाएगा, अभी 3 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब 3 माइनस एक्स स्क्वायर आने से फायदा क्या हो गया कि नीचे वाली एक्सप्रेशन अब पॉजिटिव हो गई है, बराबर। तो ऊपर वाली एक्सप्रेशन को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। देन आई नीड टू टेक दिस केस x माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस केस में फायदा क्या हुआ कि जो ये वाला था ना, ये वाला केस, सपोज इसको मान लो केस 1 और ये दूसरा केस 2, तो केस 1 तो हट गया ना, क्योंकि नीचे क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। स्क्वायर मतलब क्या हो गया, नीचे का एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो गया, तो ये जो नेगेटिव ऊपर और नेगेटिव नीचे, ये वाला जो है ये सिनारियो हट गया। तो आपको सिर्फ एक ही केस अभी कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, सो अब बात कर लेते हैं इसकी, x माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको अभी सॉल्व करना है तो वही इक्वल टू लेके सॉल्व करो, देन यू विल गेट x एज इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। यस, x 2 और 3 मिल गया। अब नंबर लाइन मेथड पे आ जाते हैं। अब नंबर लाइन मेथड से हम डोमेन निकालेंगे। सो नंबर लाइन पे आप जो है 2 और 3 डाल दो, ये आ गया। ओके, अब वही करना है, सेम वही, ये इंटरवल जो है नंबर लाइन 3 इंटरवल में बढ़ गया, ये पहला इंटरवल, ये दूसरा इंटरवल एंड दिस इज योर थर्ड इंटरवल। सो बस आपको पहले साइन पता करना है। सो साइन कैसे पता करेंगे, वही है कि जो है इस इंटरवल जो कि हमारे पास x माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, इस एक्सप्रेशन में वैल्यू डाल के चेक करेंगे। सो माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो, जैसे कि 0 ले लिया। सो जीरो माइनस 2 क्या आएगा, ये आएगा नेगेटिव, एंड 3 माइनस 0 ये क्या आएगा, पॉजिटिव। सो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो यहाँ पे आ रहा है साइन नेगेटिव। देन 2 से लेके 3 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो, जैसे कि 2.5 ले लो, इसके बीच में लाई करता है ना, सो 2.5। सो 2.5 माइनस 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे, इस केस में आ जाएगा ये पॉजिटिव, एंड 3 माइनस 2.5 ये भी आ जाएगा पॉजिटिव। सो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इट इज गोइंग टू गिव यू पॉजिटिव। ओके, देन आफ्टर दैट थर्ड इंटरवल देखो यहाँ पे 3 टू इन्फिनिटी, तो कोई भी एक वैल्यू ले लो 4। सो यहाँ पे 4 माइनस 2 क्या देगा, 2 पॉजिटिव, एंड यहाँ पे 3 माइनस 4 नेगेटिव। सो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव ये क्या देगा आपको, नेगेटिव, तो यहाँ पे साइन आ गया नेगेटिव। सो आपकी अभी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट इज व्हाट, ग्रेटर देन, यहाँ पे देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव। सो डोमेन अभी मैं क्या कंक्लूड करूँगा, तो इंटरवल यहाँ पे कौन सा आ गया, इंटरवल आ गया या आपका 2 इंटरवल हमारा रिक्वायर्ड डोमेन हो गया। सो यहाँ पे डोमेन मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 और 3। अब मुद्दा ये है कि 2 और 3 को इंक्लूड करना चाहिए या नहीं। तो मैंने एकदम स्टार्टिंग में एक चीज़ हाईलाइट की थी, ये देखो ये ग्रीन में हाईलाइट की थी, क्या, ये पॉइंट हम बाद में डोमेन निकालते हुए कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे देखो x 3 के बराबर नहीं हो सकता, तो 0, क्योंकि क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। सो इसलिए 3 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, 3 को एक्सक्लूड कर दिया। अब 2 इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, 2 अगर डिनोमिनेटर में डालते हो तो क्या होगा, कोई परेशानी आ रही है आपको, नहीं आ रही है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है। सो 2 जो है हम इंक्लूड कर देंगे। सो मेरा डोमेन अल्टीमेटली क्या हो गया, 2 से 3 एंड इंक्लूडिंग द वैल्यू 2। सो ये था हमारा नंबर लाइन मेथड। तो ये काफ़ी हद तक जो है हमको आसानी देता है डोमेन निकालने में। एक और चीज़ यहाँ पे मैं हाईलाइट करूँगा कि स्टूडेंट क्या करते हैं, जब इनइक्वालिटी वाला पार्ट आता है, जैसे कि ये यहाँ पे जब इस वाले पार्ट में देखो, इस वाले में पार्ट में क्या करते हैं, 3 माइनस एक्स को इधर लेके जाते हैं और 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसा नहीं करना है, बिकॉज यहाँ इनइक्वालिटी है, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक्सप्रेशन को साथ में लेके चलना है। सो यहाँ पे ये इक्वल टू की तरह सॉल्व मत करो, 3 माइनस एक्स को उस तरफ ले जाके 0 मत बना दो। ओके, जैसा हमने किया है उसी मेथड से चलो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कंसीडर करो, साइन को देखो एंड उस हिसाब से नंबर लाइन मेथड से आंसर निकाल लो। ओके, तो इसके ऊपर थोड़े और क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करोगे, देन इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट डोमेन ऑफ एनी गिवन फंक्शन।